फ्रेंड्स, हम क्लास 12th में पढ़ रहे थे कबीर दास के दोहे। हमने दो दोहों का अध्ययन किया। आज हम तीसरा दोहा और चौथा दोहा पढ़ेंगे। छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे कहू कछु कहे मेरे हिये निज पीव। भया यानी हुआ, हिये यानी हृदय, पीव यानी प्रिय, निज यानी अपना। बच्चों, कबीर दास जी कहता है जब व्यक्ति अभिमान को त्याग देता है तो सुखी भया सब जीव, जब वो आत्मा से सुखी हो जाता है। जब व्यक्ति अभिमान को त्याग देता है तो उसकी आत्मा सुखी हो जाती है, वह आत्मा से सुखी हो जाता है। भाव कहू कछु कहे मेरे ये निज पीव। चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे कोई कुछ भी कहे, परंतु ऐसी दशा में आत्मा से परमात्मा का मिलन हो ही जाता है। आत्मा से परमात्मा मिल ही जाती है, आत्मा तृप्त हो जाती है। कबीर दास जी कहते हैं जब व्यक्ति अभिमान का त्याग कर देता है तो उसकी आत्मा सभी तरह से सुखी हो जाती है। चाहे कोई कुछ भी कहे, परंतु उस दशा में आत्मा का प्रिय परमात्मा से मिलन हो ही जाता है। तो बेटा, इस दोहे में कबीर दास जी सच्चा सुख और प्रिय परमात्मा की प्राप्ति के लिए अहंकार का त्याग करना आवश्यक बता रहे हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। कबीरा, पड़ी रहने दो म्यान। बेटा, कबीर दास जी कहता है कभी भी साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए। ज्ञानी पुरुष की जाति पूछकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। उससे तो ज्ञान की बातें पूछ लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान के आधार पर ही श्रेष्ठता की पहचान करनी चाहिए। जिस प्रकार से मोल करो तलवार का, तलवार खरीदते समय तलवार की कीमत देखी जाती है, उसकी धार देखी जाती है। मयान का कोई महत्व नहीं होता, मयान के रंग रूप का कोई महत्व नहीं होता बच्चों। उसी प्रकार से साधु के ज्ञान का महत्व होता है। उसकी जाति पूछने से कुछ नहीं होता, उसके ज्ञान को ही परखना चाहिए। ज्ञान के आधार पर उसकी परख करनी चाहिए। धन्यवाद।